सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्पित है। आज की वीडियो होने वाली बेसिकली पार्ट 5 एंड लास्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर। एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली तीन टॉपिक्स के बारे में। पहला टॉपिक होगा हमारा पोलराइजेशन डेंसिटी, दूसरा टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा हमारा इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन वेरियस पैरामीटर्स। सो गाइस ये तीनों टॉपिक बेसिकली न्यूमेरिकल टाइप नहीं है, बेसिकली थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। एंड इसके साथ हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस खत्म। तो विदाउट एनी फर्दर डिले करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस पोलराइजेशन डेंसिटी P होती क्या है एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी यानी कि ये x से डिनोट करते हैं, बेसिकली x से हम मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं, लेकिन ये मोल फ्रैक्शन नहीं है, ये है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। सो गाइस ये बेसिकली पोलराइजेशन डेंसिटी होती क्या है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, बेसिकली दोनों की एक एक लाइन की डेफिनेशन और कुछ नहीं है। तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है बेसिकली P, इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या होगी बेसिकली डायपोल मोमेंट पर यूनिट, डायपोल मोमेंट पर यूनिट यानी कि डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। समझ गए? अच्छा उसके पहले मैं एक और बात बताने वाला हूँ कि ये जो पोलराइजेशन डेंसिटी और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होती है ये दोनों डिफाइन होती है डाइलेक्ट्रिक्स के लिए। डाइलेक्ट्रिक्स मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, अगर नहीं समझाया, अगर आप लोगों को नहीं आता तो देख लें जाकर, यहाँ आई बटन में लिंक देखने को मिल रहा होगा, उसमें मैंने सारी वीडियोस बना रखी है, बेसिकली जाकर देख लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट है। एंड ये जो दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली ये दोनों किसके लिए डिफाइन होती है, डाइलेक्ट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक को हम कहते हैं बेसिकली पोलराइजेशन डेंसिटी। एंड ये बेसिकली होती क्या है, P इक्वल टू क्या होती है बेसिकली डायपोल मोमेंट, यानी कि कितना हो गया डायपोल मोमेंट होता है क्या, किससे डिनोट करते हैं डायपोल मोमेंट को, स्मॉल p से, अपॉन आपका वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक की वॉल्यूम कौन सी होती है, बेसिकली वही वॉल्यूम जिसको हम बेसिकली कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में घुसाने वाले हैं बेसिकली वही तो होगी वॉल्यूम। तो कितनी वॉल्यूम होती है, d डिस्टेंस इनटू एरिया। समझ गए? तो कितना होता है d डिस्टेंस इनटू एरिया, उसी को हम कहते हैं बेसिकली वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि वो पूरा घुसता है दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में। तो कितना होता है वो a इंटू डी, ये वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। और ये डायपोल मोमेंट कितना होता है बेसिकली चार्ज इनटू सेपरेशन यानी कि डिस्टेंस। अब मैंने d क्यों लिखा पहले, अब आप सोचोगे पहले मैंने कराया था 2a, तो 2a क्यों नहीं लिखा, तो बेसिकली इसमें बात करें कैपेसिटर्स के बारे में। दोनों पे q चार्ज है बेसिकली प्लस माइनस q, तो दोनों पे एक चार्ज लेंगे मैग्नीट्यूड यानी कि q इंटू डिस्टेंस जो होगा बेसिकली उनके बीच में d होता है, जैसे कैपेसिटर केस में आपको पढ़ा होगा, अपॉन ad। ये आ गया, ad से ad हो जाता है हमारा कैंसिल, और उसके बाद आता है हमारा q/a। अब q/a यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है, यस सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को। तो P कितना आता है बेसिकली आपका सिग्मा के बराबर, एंड ये भी एक बेसिकली वो है। अब जो P सिग्मा के बराबर आ गया तो P की SI यूनिट कितनी होगी बेसिकली, कूलम्ब मीटर स्क्वायर माइनस, यानी कि कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। समझ गए? क्यों? क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर ही होगी SI यूनिट। समझ आ गया? एंड ये होती है बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि बेसिकली कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान सा है, एक लाइन की डेफिनेशन। क्या होता है वो P यानी कि पोलराइजेशन डेंसिटी होती क्या बेसिकली डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, सिंपल। एंड ये तो था इसका सिंपल वाला रिलेशन, प्लस इसका एक और रिलेशन निकल के आता है बेसिकली, वो आता है इससे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी से। अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की। सो गाइस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी आपके पास होती क्या है, सबसे पहले आप ये समझो। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी वो होती क्या है, उसके लिए मैं कराऊंगा बेसिकली छोटी सी मतलब डेरिवेशन नहीं, एक फॉर्मूला ड्राइव कराऊंगा बेसिकली, वो किससे रिलेटेड होगा, P से। तो जो आपके पास P होती है पोलराइजेशन डेंसिटी, जो एक तरह से जिसकी यूनिट किसके बराबर आती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर। ठीक है, तो जो P होती है पोलराइजेशन डेंसिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो P होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0। E0 क्यों लिखा मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस, यानी कि फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन के टर्म्स में मैं लिख सकता हूँ बेसिकली, क्या लिख सकता हूँ बेसिकली, एप्सिलॉन नॉट इनटू E।
अब आप सोचोगे यहाँ पे ई नॉट लिखा था, तो यहाँ पे ई नॉट को फालतू में अच्छा खासा ई नॉट था, सिंपल था, उसको फालतू में चेंज करने की क्या जरूरत थी। तो मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि यहाँ पर ई आएगा, ई नॉट नहीं आएगा। क्यों ई आएगा? बिकॉज जो दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उसके बीच में एयर नहीं है, हमने क्या फिल कर रखा है, डाइलेक्ट्रिक। क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी किसके लिए ड्राइव होती है? डाइलेक्ट्रिक के लिए। ये दोनों प्रॉपर्टीज किसके लिए हैं? डाइलेक्ट्रिक्स के लिए ऑब्वियसली। तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक भरेंगे, समझ गए? तो इसलिए यहाँ पे ई नॉट नहीं ई होगा, लेकिन हमें शुरुआत करनी पड़ती है हमेशा ई नॉट से, यानी कि फ्री स्पेस से। इसलिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा कि एप्सिलॉन नॉट कितना होता है आपका, ई नॉट अपॉन ई। ये एप्सिलॉन नॉट होता है बेसिकली, सिंपल है। सो अब यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है ये हटेगा एंड एक कांस्टेंट आएगा, कुछ नहीं है, उसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, समझ गए? यानी कि P इज इक्वल टू ये इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी X इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो गाइज ये आता है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ट्रस्ट मी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जो X आता है आपके पास यानी कि ससेप्टेबिलिटी, ये बेसिकली एक्स केमिस्ट्री में मोल फ्रैक्शन को डिनोट करता है, लेकिन यहाँ पर ये बेसिकली इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी को ही डिनोट कर रहा है, ठीक है? तो वो कितना आता है बेसिकली आपका P बाय ई नॉट में बात करूँ तो, या फिर अगर मैं बात करूँ एप्सिलॉन ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट नहीं लिखना क्योंकि ई नॉट क्या है, एयर के लिए है। सो गाइस ये आप लोगों को फाइनली जो इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी का फॉर्मूला निकल के आता है वो फाइनली आता है ये। एंड इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी इज, लिख लो आप लोगों को लिखना है तो, पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक पर यूनिट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट, या फिर बेसिकली एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? तो कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी को? पोलराइजेशन डेंसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परमिटिविटी, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी, ठीक है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि नॉट लगा रखा है मैंने, ठीक है? तो बेसिकली ये आपके पास हो गई पूरा इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी फाइनली। एंड जो आपका इसमें अब ग्राफ आता है बेसिकली, यहाँ हम लेंगे P यानी कि पोलराइजेशन डेंसिटी, ये आपका ओरिजिन हो गया। एंड हम लोग एक्स एक्सिस पे लेंगे क्या, E, तो निकल के क्या आता है बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन जो डिनोट करती है किसको, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी को, समझ गए? और इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी जो होती है बेसिकली ये क्या होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस। अब डायमेंशनलेस क्यों है बेसिकली? क्योंकि आप लोग खुद निकाल के देखो, P अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई का जो वो आएगी ऐसा यूनिट, वो कुछ नहीं आएगी बेसिकली, किसके बराबर आएगी ऐसा यूनिट के कंपैरिजन में बेसिकली 1 देगी या फिर यूनिटी देगी, ठीक है? इसलिए हम बेसिकली यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बेसिकली एज अ दोनों फैक्टर काम करता है। ई नॉट को ई से चेंज करने के लिए भी एप्सिलॉन नॉट का यूज होता है, प्लस ये आपका बेसिकली रेशियो जो होता है वो ऐसा यूनिट बेसिकली इजीली कैंसिल हो जाती है, इसलिए इसका एक तरह से ये भी ऑल्टरनेट फायदा है यहाँ पे। सो गाइस मैंने ये दोनों समझा दिया आपको, पोलराइजेशन डेंसिटी एंड आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं काई से। बेसिकली ये जो एक्स वाला जो चीज़ है इसको हम काई कहते हैं, काई, ठीक है? तो ये दोनों समझा दिए। अब मैं बात करूंगा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। एंड वो क्या है बेसिकली, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन वेरियस पैरामीटर्स, ठीक है? इसको मैं करता हूँ रब। सो गाइज अब आता है लास्ट टॉपिक जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन वेरियस पैरामीटर्स, बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। सो गाइज इन दोनों का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। बेसिकली ये जो है आप टॉपिक अच्छे से समझना, क्योंकि इसको काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं। एंड ट्रस्ट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप लोगों ने रट लिया तो आप क्या होगा बेसिकली, एक हफ्ते बाद ही आप लोग इसे भूल जाओगे। इनफैक्ट मैंने भी अपने टाइम पर इसे रटने की कोशिश करी थी, लेकिन मेरे एक सर ने अच्छे से समझा दिया था, सर ने नहीं शायद मेरे दोस्त ने समझा दिया था बेसिकली, उसके बाद मुझे अच्छे से याद हो गया था कॉन्सेप्ट। तो अब मैं आपको ये कहूँगा, ये जो मैं पढ़ाऊंगा इसको अच्छे से समझना एंड इसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से याद करना, रटना बिल्कुल मत, रटोगे तो एकदम भूल जाओगे, क्योंकि ये ऐसे एकदम थ्योरेटिकल वाइज ही आता है, इसलिए रटना मत, बेसिकली रटोगे तो भूल जाओगे। इससे कॉन्सेप्चुअल समझना, कॉन्सेप्चुअल तरीके से, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसमें होता क्या बेसिकली, केस क्या बनता है हमारे पास, हम लोग लेते हैं कैपेसिटर, ठीक है? कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से, सिंपल। कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, ठीक है? अब क्या होता है बेसिकली, हम लोग पहले केस में करते हैं बैटरी को डिस्कनेक्ट। मतलब क्या हुआ, बैटरी आप पूछोगे कनेक्ट क्यों किया, जब डिस्कनेक्ट करना, बेसिकली कनेक्ट किया, कैपेसिटर हो गया पूरा चार्ज, जितना उसमें चार्ज जाना था, जितना इलेक्ट्रिक चार्ज उसको स्टोर करना था वो फुल चार्ज हो चुका। अब इलेक्ट्रिक बेसिकली कैपेसिटर को इलेक्ट्रिकली फुल चार्ज करने के बाद, यानी कि जितना चार्ज जाना था उसको जाने के बाद, हमने क्या कर दिया, बैटरी कर दी डिस्कनेक्ट। उसके बाद हमने क्या डाला, डाइलेक्ट्रिक,
और उस डाइलेक्ट्रिक के क्या इफेक्ट हुए 5 क्वांटिटीज पे। 5 क्वांटिटी क्या क्या है मैं बताता हूँ आपको अभी। सी नॉट यानी कि कैपेसिटेंस, ई नॉट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आपका और क्या क्या है क्यू नॉट यानी कि चार्ज, एंड आपका यू नॉट यानी कि एनर्जी। अब मैंने हर में नॉट नॉट क्यों लगाया, बेसिकली क्यों, क्योंकि पहले क्या था, पहले फ्री स्पेस था इलेक्ट्रिक, मतलब बेसिकली दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर के क्या था, पहले था फ्री स्पेस। हम लोगों ने क्या की, बैटरी करी डिस्कनेक्ट, फिर उसके बाद डाला डाइलेक्ट्रिक, समझ गए। एंड उसके बाद क्या होगा, सेकंड केस में क्या होता है इसके लिए आपका वही केस, कैपेसिटर लिया, चार्ज किया बैटरी से, ठीक है। चार्ज होने के बाद हमने बैटरी कनेक्टेड रखी, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, एंड फिर हम उसके बाद हमने डाला उसमें डाइलेक्ट्रिक, समझ गए। यानी कि दोनों केस में डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले हम लोगों ने क्या करा, एक में बैटरी बंद कर दी, एक में बैटरी ऑन रखी, और फिर दोनों जो भी करना है उसके करने के बाद हम लोगों ने क्या करा, डाइलेक्ट्रिक बीच में घुसा दिया। अब उसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे बेसिकली सी ई वी क्यू यू पे, इन दोनों केसेस में अलग अलग होंगे, ठीक है। तो जो हम पहली बात करते हैं बेसिकली, ठीक है, तो हाँ, तो हम पहली बात करते हैं बेसिकली क्यू के बारे में, यानी कि चार्ज। अब आप खुद सोचो, बेसिकली आपके पास कैपेसिटर है, फुल चार्ज है, ठीक है, हमने बैटरी ली, चार्ज किया पूरा फुल चार्ज कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, बैटरी कर दी डिस्कनेक्ट, बैटरी का तार काट दिया, चार्ज पूरा हो गया कैपेसिटर। अब मैं क्या घुसाऊंगा उसमें, डाइलेक्ट्रिक। अब आप खुद सोचो, डाइलेक्ट्रिक का एज इट कोई फ़र्क पड़ेगा उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो बैटरी थी वो डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले ही कट कर दी थी, मैंने डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले ही कट कर दी थी, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो, पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर मैं क्या करता बेसिकली, मैंने क्या किया, बैटरी ऑन है, अभी चार्ज हो ही रहा है वो कैपेसिटर, उसके बीच में मैंने डाल दी, बेसिकली उसकी चार्जिंग एक तरह से मैंने हिंडर कर दी, चार्जिंग को मैंने डिस्टर्ब कर दिया। वो चार्ज हो रहा था, अभी वो चार्ज हुआ नहीं था पूरा, बेसिकली उसके पहले ही मैंने डायरेक्टली उसमें घुसा दी, तो मैंने उसकी चार्जिंग को डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए उसके चार्ज पे फर्क पड़ेगा। लेकिन एक बार वो पूरा चार्ज हो गया फिर और मैंने कर दी बैटरी डिस्कनेक्ट, तो डायरेक्ट्रिक घुसाओ या बाहर निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो चार्ज रहेगा, फाइनल चार्ज क्या होगा, क्यू से डिनोट करेंगे फाइनल चार्ज को, एंड जो आपका इनिशियल चार्ज था वो था क्यू नॉट, ठीक है, एयर के प्रेजेंस में, तो वो बेसिकली क्यू नॉट के बराबर ही होगा। ये है पहली, यानी कि जो Q होगा वो किसके बराबर होगा, Q नॉट के बराबर, यानी कि चार्ज एज इट सेम रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में। अब आप खुद सोचो, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं दो केस में, पहला केस जब फ्री एयर है, एंड दूसरा केस जब कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो उसमें क्या होता है, आपको पता होगा क्या होता है, अपॉन के हो जाता है। सेम केस ये है, समझ गए, बेसिकली कुछ नहीं है, सेम केस इधर है। ऊपर से बैटरी भी डिस्कनेक्ट है, तो बैटरी भी कुछ हेल्प नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि बैटरी तो भैया बैटरी का तो हमने पहले ही पत्ता कट कर दिया है, तो बैटरी भी कुछ हेल्प नहीं कर सकती, बैटरी भी कुछ चार्ज प्रोवाइड करके इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ा सकती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो कम होना ही होना है। क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्टली डाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली होकर जाएगा ई नॉट बाई के, समझ गए, सिंपल है बेसिकली। सेकेंड क्या निकल के आया, ई इज इक्वल टू फाइनली क्या आया, ई नॉट बाय के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बेसिकली किसका, उस डाइलेक्ट्रिक का जो हमने डाल लिया। अब थर्ड आता है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है बेसिकली आपका, समझो, पोटेंशियल होता है बेसिकली आपका V इज इक्वल टू ई डी, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E कम हुआ, E नॉट बाय के, तो फाइनली V भी कम होगा, तो V कितना होगा, V नॉट बाय के, समझ गए। तो ये Q नॉट, E नॉट, V नॉट है इनिशियल, एंड ये जो Q E V है ये फाइनल। अब बात करते हैं फोर्थ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी इजी, जो कि है आपका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस आपको पता है, मैंने आपको पहले करा रखा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक सपोज C आया, तो विद डाइलेक्ट्रिक कितना आता है, के सी, के का मल्टीप्लाई हो जाता है, कुछ नहीं होता, बेसिकली सेम केस यहाँ पे है। तो कैपेसिटेंस कितना आता है बेसिकली, के टाइम्स हो जाएगा। और अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट यू नॉट पे, बैटरी डिस्कनेक्टेड, उसके बाद खत्म टॉपिक। फिफ्थ पॉइंट क्या है बेसिकली, यू नॉट, यानी कि फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी। अब आपको पता है कि यू होता क्या है, समझो, यू क्या होता है बेसिकली, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। अब सी और वी की जगह फाइनल वैल्यू डाल दो, तो आपके पास वो भी आ जाएगा फाइनल यू, तो क्या आ जाएगा बेसिकली आपका हाफ इंटू सी की जगह क्या होगा, के सी, क्योंकि सी की जगह क्या होगा, के सी नॉट, सॉरी, एंड v की जगह डाल दो बेसिकली v नॉट बाय के, इसका मतलब क्या हो गया, v नॉट स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, के टू नहीं के स्क्वायर, ठीक है। तो एक के से एक के हो गया कैंसल, एंड u कितना आ गया बेसिकली हमारा, हाफ 1/2 के बेसिकली सी नॉट वी नॉट
स्क्वायर। अब ये हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, एक बार को नीचे वाले के को इग्नोर कर दो तो क्या बचा, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बेसिकली यू नॉट, इसका मतलब यू कितना आ गया फाइनली, यू नॉट बाय के। सिंपल, समझ गए, क्योंकि एक बार के नीचे वाले के को कर दो इग्नोर, तो क्या बचा हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। तो क्या आएगा बेसिकली, यू क्या आएगा, यू नॉट बाय के बराबर, तो बेसिकली बाय के बराबर। एंड ये रहा बेसिकली हमारा फाइनल। सो गाइज अगर मैं बात करूँ सभी क्वांटिटीज की बढ़ी या घटी, तो ये तो सेम रही, कोई इफेक्ट नहीं आया। ये ई कम हुई, सिमिलरली वी कम हुई क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, के बढ़ा एंड यू कम हुई। सो गाइज सब चीज़ें हुई कम लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ा। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली हमारा कंप्लीट बैटरी डिस्कनेक्टेड कंप्लीट। अब आता है हमारा बैटरी कनेक्टेड। इसका मतलब चार्ज हो रहा है, चार्ज पूरा हो चुका, तब भी हमने बैटरी काटी नहीं, बैटरी चार्ज हो रही है, वो बैटरी लगी पड़ी है, ऑन है, फिर हमने डाइलेक्ट्रिक घुसा दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज का। सो गाइस चार्ज क्या हो जाएगा बेसिकली, के टाइम्स हो जाएगा। सिंपल, क्यों, क्योंकि चार्ज तो वो हो ही रहा है ना। अब एक बात बताओ, बेसिकली पहले मैंने चार्ज कर दिया कैपेसिटर को, अब मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तब भी वो चार्जिंग चल रही है, तो बेसिकली उसका वो बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा के टाइम्स। तो क्या होगा बेसिकली के क्यू नॉट, यानी कि के टाइम्स हो जाएगा इनिशियल से। इस केस में बेसिकली ये भी बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की। सेकंड क्या बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अब आप खुद सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा जब बैटरी कनेक्टेड है एंड मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। तो अगर आप लोग थोड़ा सोच पा रहे हो तो आप ये समझोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता, लेकिन उसको कंपेंसेट करने के लिए आपकी बैटरी ऑन है, तो बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाती रहेगी ऑटोमेटिकली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कभी कम नहीं हो पाएगा। समझे पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे आपका कम होना चाहिए था इस केस में अगर हम बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते, लेकिन क्योंकि इसमें बैटरी कनेक्टेड है तो वो चार्ज प्रोवाइड कर रही है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहेगा हमेशा। समझ रहे हो, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई इज इक्वल टू ई नॉट। सिमिलरली थर्ड केस, अब क्योंकि v डायरेक्टली उसमें ई के, क्यों, क्योंकि v इज इक्वल टू होता है ई डी, ई सेम, डी सेम, क्योंकि पैरेलल प्लेट्स में डिस्टेंस तो सेम ही है ना, तो v किसके बराबर जाएगा, वी नॉट, यानी कि v में भी बेसिकली हमने कोई चेंज नहीं किया। दोनों काफ़ी अच्छे हो गए, यानी कि दोनों सेम हो गए, दोनों भाई भाई, एक तरह से दोनों भाई भाई हैं, एक होगा तो दूसरा भी होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली। अब बात आती है फोर्थ की, किसकी, कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस सेम, बैटरी कनेक्टेड है नहीं है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसमें डाइलेक्ट्रिक घुस रही है तो वो के टाइम्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब के सी नॉट, ये भी इंक्रीज हो गया। अब बात आती है फाइनली हमारी किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बेसिकली हमारा, यहाँ लिख देता हूँ या फिर यहाँ लिख देता हूँ, हाफ सी वी स्क्वायर। अब देखो छोड़ो, इसमें कैलकुलेशन करनी है, अब इसमें डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लोगे। वी सेम है तो वी से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, सी से फ़र्क पड़ता है, सी क्या हो गया के टाइम्स, तो यू भी हो जाएगा के टाइम्स। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया, के यू नॉट। इसका मतलब यू भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया आपका। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल को छोड़ के, क्योंकि वो दोनों सेम है, बाकी सब क्या कर गए, इंक्रीज कर गए। एंड इसमें इस वाले केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आपका हुआ डिक्रीज, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हुई, बाकी कैपेसिटेंस और चार्ज क्या करें, चार्ज कैपेसिटेंस करा इंक्रीज एंड चार्ज करा सेम रह गया। इसका मतलब सिर्फ इसमें कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ, बाकी सब डिक्रीज हुए। सो गाइज आई होप आप लोग को सब चीज़ें समझ आ गई होंगी, एंड उतना हार्ड नहीं है बेसिकली, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको रटने की कोशिश करते हैं। मैंने भी एक टाइम पर रटने की कोशिश करी थी, लेकिन मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता था। बेसिकली क्या होता था, मैं 1-2 हफ्ते बाद भूल जाता था। इसलिए मैंने आपको बेसिकली एकदम कॉन्सेप्ट समझाया। बेसिकली मैंने कुछ रटवाया नहीं है, आप मतलब बेसिकली मैंने चीज़ों को काफ़ी आसान बना दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो मैंने बताया बेसिकली उससे याद रखना, आप कॉन्सेप्ट याद रखना। बेसिकली ये नहीं कि ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये सब याद मत करना। सिंपल जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट वो याद करना, उससे आपको पूरा याद रहेगा। लोग क्या करते हैं, इस टेबल को रटने की कोशिश करते हैं, सब रट लेंगे बेसिकली, तो वो आपको नहीं करना है। बेसिकली स्टार्टिंग में मैं वो गलती करता था, लेकिन मैंने वो गलती रेक्टिफाई करी, तो आप लोगों को भी रेक्टिफाई करनी है। आप लोगों को बेसिकली रटना नहीं है, समझना है, जैसे मैंने कराया वैसे कराना है। सो गाइस यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस चैप्टर होता है हमारा खत्म। और भी मैंने वीडियो डाल रखी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वीडियो डाल रखी है, ऑल्दो अगर आप क्लास 12th में तो आपको उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन
फ्री में मैंने वीडियो डाल रखी है, जाकर देख लेना, या फिर कोई जूनियर तो दिखा देना उनको वीडियो। एंड मैं बाकी चैप्टर्स भी पढ़ाने वाला हूँ बेसिकली। अब नेक्स्ट होगा बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली केमिस्ट्री का इलेक्ट्रो केमिस्ट्री चैप्टर है, चैप्टर 3 ऑफ क्लास 12, वो मैं कवर करूँगा। एंड मैंने 4 चैप्टर करा दिए आपके बेसिकली, 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 12th के, एंड सॉल्यूशंस केमिस्ट्री का, एंड सॉलिड स्टेट पहला वाला केमिस्ट्री का। तो 4 चैप्टर्स करा दिए, नहीं देखे तो देख लेना, आई बटन में लिंक है इधर। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। रोज़ लेके आता हूँ मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। एंड अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा देना फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। तब तक के लिए चलते हैं, अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना जो हमने पढ़ा है, पूरी प्लेलिस्ट हो गई यहाँ पे एंड। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।